कहने दो, फ्री की रेवड़ी लोड़ी आ रही है, हम खा लेंगे, खा ही रहे हैं। मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई बात नहीं, हमें डायबिटीज नहीं होगी, हम लोग रनिंग करते हैं। अच्छा, विदुड़ी जी अभी तक आए हैं इधर? नहीं, हम तो देखे भी नहीं, शकल भी नहीं देखे हैं। नहीं सुनेंगे, नोच लेंगे, मुंह नोच लेंगे। मुंह नोच लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ये तो गलत हो जाएगा मुंह नोचना तो। वो क्यों मैडम के लिए कहेगा? अपने माँ बहन को कह के देखे, उसके बाद कहे ना किसी और को। मोदी जी राम जी को लाए हैं, अयोध्या में वो गए थे, तो वहाँ क्यों नहीं आए? आपको लगता है राम जी को वही लाए हैं? ये उनसे पूछो ना, भगवान को वो ला सकते हैं या भगवान उनको लाए हैं? अगर वो भगवान को ला सकते हैं तो भैया फिर मोदी जी से बड़ा भगवान ही कोई नहीं है। ये मुस्लिम है, हम इनके पास नहीं बैठेंगे, वो सिख है इनके पास नहीं बैठेंगे, हिंदू है हिंदू के पास नहीं बैठेंगे। तो फिर तो रोज़ लड़ाई होनी है, स्कूल में भी बच्चों के साथ होनी है, बाहर निकलोगे तब भी लड़ाई होनी है। हिंदू मुस्लिम का ये बिल्कुल बेकार लड़ाई है। लग रहा है ये चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला। चल रहा है। अगर जो इसी को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे ना, तो कभी भी राजनीति सक्सेसफुल नहीं हो। कौन बनाता है राजनीतिक मुद्दा? जो बनाते, जो कह रहे कि मुसलमान खा जाएंगे हिंदू को, किसके वर्ड है ये? तो मोदी जी का जो मोदी मैजिक है वो नहीं चलने वाला? यहाँ नहीं चलने वाला, यहाँ पे केजरीवाल का केजरी मैजिक चलेगा। केजरी मैजिक चलेगा। केजरी मैजिक ये नया है, ठीक है। और तो मतलब कि रमेश विदुड़ी जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जादूगर है, वो जादू चल गया ना हम पे, चल गया जी बिल्कुल। कैसा जादू चला? बस में सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। राजधानी की 70 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक पारा जो है वो बढ़ चुका है, लेकिन उसमें से एक सीट ऐसी अहम मानी जा रही है क्योंकि लगातार बयानबाजी चालू है, और वो सीट है कालकाजी। अब आपको बता दें कि इस वक्त हम कालकाजी सीट पे मौजूद है, जहां पर यहाँ पर रमेश विदुड़ी वर्सेस अलकलांबा वर्सेस सीएम आतिशी देखी जा रही है। लेकिन जनता किसे पसंद करेगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले जो चर्चा है वो इसी मुद्दे पर करेंगे कि रमेश विदुड़ी का जो बयान था, उस बयान के बाद कालकाजी की महिलाओं का क्या कहना है, इस पर सीधा पहले चर्चा होगी। और चुनावी चर्चा तो लगातार चलती रहेगी। तो सीधा सवाल मेरा पहले यही है आपसे, नाम बताइए। गुरप्रीत कौर। गुरप्रीत जी, क्या लगता है यहाँ पर रमेश विदुड़ी ने जिस तरीके से बयान दिया, कहते हैं कि जो भी बयान हमने सुना आतिशी जी को लेकर, उस पर क्या कह रही है महिलाएं? महिलाएं यही कह रही हैं कि महिलाओं का आपको सम्मान करना चाहिए भाई, जो भी है आप एक दायरे में बोलो। आप इलेक्शन लड़ रहे हो, वो आप एक अलग राजनीति है, किसी के कैरेक्टर पे, किसी के आप ऐसे उठा नहीं सकते सवाल। पर्सनल जिसकी लाइफ है, जो जैसा कर रहा है वो उनके ऊपर रहने दो ना। आप जो इलेक्शन लड़ रहे हो, साफ एकदम साफ सुथरी राजनीति करो, ताकि दूसरे लोग भी आपको अप्रिशिएट करें, जैसे कि हम आतिशी मैम को करते हैं भाई। उनका काम हमें दिखता है, ये नहीं कि वो एक लेडी हैं तो हम इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हमें इसलिए उनका सपोर्ट करें क्योंकि उनका हमें काम दिख रहा है। क्योंकि जब वो यहाँ एमएलए बनी थी तो हम स्टार्टिंग में हम लोगों ने उनको वोट दिए थे, अभी भी आगे भी देंगे। तो मैं यही कहूँगी कि जो राजनीति है साफ़ सुथरी करनी चाहिए, ताकि सब लोग आपको भी एंटरटेन करें। लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से अगर हम देखें, भाजपा सरकार की तरफ से कुछ भी बयानबाजी नहीं आई इस पर। ये भी नहीं देखा गया कि उन्होंने माफ़ी मांगी या कुछ भी, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान दिया था उस पर उन्होंने खेद ज़रूर प्रकट किया है, लेकिन आतिशी पर नहीं। तो उस चीज़ को कैसे देख रही है महिलाएं कि चुनाव में फिर क्या होने वाला है, वोटिंग किस ओर जाने वाली है? मेरा तो नज़रिया ये है कि भी अगर ऐसा है तो वोटिंग आम आदमी पार्टी की तरफ ही ज़्यादा जाएगी। कि ये नहीं कि भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सहूलियतें दी हैं। एक ये भी बात है कि एक लेडी को लेडी सपोर्ट करती है और उनका काम लोगों को दिखता है, तब वो लोग उनका साथ देते हैं। अब भाजपा सरकार है, जो यहाँ के एमएलए थे पहले, मतलब जो हमारी गलियों के लिए कभी भी वो आगे नहीं आए। अगर अब इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है तो हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम इनको मैसेज करते हैं तो हमारी रिजॉल्व होती है। लास्ट टू लास्ट विंटर्स में, समर्स में पानी की इतनी दिक्कत होती थी कि हम दोनों पानी लेके टैंकर लेके आते थे, यहाँ पे कोई भी नहीं ला पाता था। तो हमें ये इस बार हमें ऐसा कोई दिक्कत सामना नहीं करना पड़ा कि हमें टैंकर लाने पड़े, पानी आता रहा। मेन गोविंदपुरी का सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। आप बताइए, आप किस तरीके से रमेश विदुड़ी का बयान देख रही है? आतिशी जी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर भी दिया था यहाँ पर बयान। उनका तो हमेशा से ही कोई नई बात नहीं है, पहले से भी उनको कुछ बोलना आता नहीं है ढंग से। बाकी आतिशी मैम की अगर हम बात करें तो हमारे लिए तो बहुत काम उन्होंने किए हैं। चाहे आप स्कूल ले लो, चाहे आप हॉस्पिटल ले लो, चाहे आप गलियों का काम ले लो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो हम फेस कर रहे थे पिछले 17-18 साल से, पानी नहीं आता था, वो उन्होंने हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉल्व की है। तो हम तो हाँ जी, पानी की तो हम आतिशी मैम को तो 101% हम उनको। लेकिन भाजपा तो कहती है कि पानी के टैंकर अभी भी लोगों को बुलाने पड़ते हैं, पानी का माफिया है। बुलाना पड़ता नहीं, ये तो हमें पूछो ना, हम यहाँ रहते हैं, हम फेस करते हैं। हम पहले हमें बुलाना पड़ता था, पर आतिशी मैम ने वो मतलब इतना अच्छा काम कर दिया कि हमें पिछले साल एक टैंकर नहीं लाना पड़ा। तो हम वो आती भी हैं, पहली बात तो वो खुद आती हैं, गलियों में आके हम लोगों का हालचाल पूछती हैं
कि हम लोग कैसे रह रहे हैं। बाकी बीजेपी वालों ने आज तक हमने तो उनको देखा नहीं है, वोट के टाइम पे जरूर आ जाते हैं हाथ जोड़ बीजेपी के, वालों ने हाल चाल नहीं पूछा कभी नहीं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे आते हैं हाथ जोड़ के, फिर तो वो पैर भी पड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे तो हमने कभी उनको तो यहाँ जनता कभी कहती क्यों नहीं उन्हें सामने से कि आप काम के समय पर तो आते नहीं? कुछ नहीं करते, सब आते ही नहीं है वो। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि सीएम फेस कौन, क्या लगता है दिल्ली का सीएम कौन है? केजरीवाल, केजरीवाल और कोई है ही नहीं है। पहले जितने आए हैं कुछ हमारे लिए तो कुछ नहीं किया, बाकी हम कह नहीं सकते। सीएम केजरीवाल। अच्छा, रमेश विदुड़ी ने केजरीवाल को लेकर भी एक बयान दिया। वो कहते हैं कि वो जादूगर है और ऐसे जादूगर है कि उनकी जादूगरी लोग थोड़े टाइम देखते फिर चले जाते हैं। हम ये कहेंगे कि ऐसी जादूगरी वो भी सीख लें। हम तो विदुड़ी साहब को यही कहेंगे ऐसी जादूगरी वो भी सीख लें ताकि जनता उनको भी पसंद करे। जनता क्योंकि भाजपा को हम लगातार देखते कहते हैं कि जिस एरिया में मोदी जी आ जाते हैं, दिल्ली में भी मोदी जी देखिए 2 जगह रैलियां कर पहले चुके हैं। रमेश विदुड़ी जी से पूछिए कि वो गोविंदपुरी की गलियों में कभी आए हैं? किसी ने देखा है भाई विदुड़ी सर को? किसी ने विदुड़ी साहब को देखा है गलियों में घूमते हुए? चंद्र प्रकाश को नहीं देखा कभी। उनको यही नहीं पता होगा गोविंदपुर में गलियां कौन सी हैं। अच्छा, चलिए हम महिलाओं से तो बातचीत कर ही रहे हैं, पहले मैं नाम जानना चाहूंगी आप। मेरा नाम नरेंद्र है। तो नरेंद्र जी, क्या लगता है नरेंद्र मोदी दिल्ली की सड़कों पे निकल आए हैं ठीक है, और रैलियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है जनता कहाँ जा रही है फिर? देखिए, जनता जा रही है, जो काम कर रहा है जनता उसी के पास जा रही है। अब इतने दिनों से सरकार बीजेपी की चल रही है, उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो हमें बताइए। अब महिलाओं के लिए देखिए बस फ्री कर रखी है, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली बिल फ्री। अब जो काम कर रहा है उसी के पास जाएगी ना वोट देने के लिए बंदा। भाजपा कह रही है फ्री की रेवड़ियां देकर ही वोट लूटने की कोशिश की जा रही है। तो केजरीवाल जी कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, हमें तो आज तक कभी देखा नहीं किसी लिए कुछ करते हुए। अब बताइए मुझे कुछ करा हो तो आज तक किसी सरकार ने। लाइए ना, 26 साल से आप लोग लाए कहाँ है उन्हें सत्ता में? भाजपा को लाइए। कैसे लाइए? गलती हो गई ना, अब गलती बार बार थोड़ा दोहराएंगे लोग। अब बार बार गलती थोड़ा दोहराएंगे। अब महिला जाग चुकी है, अब हमारी गोविंदपुरी पूरी जाग चुकी है, हमारी विधानसभा पूरी जाग चुकी है अब कि हम केजरीवाल को ही वोट डालेंगे इस बार। केजरीवाल को ही वोट डालेंगे। हाँ जी। क्या क्या काम पसंद आया उनके? आपने वो बस तो गिनवा दिया, पानी बिजली का भी गिनवा दिया, अभी जिस तरीके से 2100 की बात की है, बुजुर्गों को देने की बात की, जो सम्मान निधि योजना, संजीवनी योजना की बात की, तो ये होगी अगर सत्ता आती है? सत्ता आएगी, बिल्कुल होगा जी। जब इन्होंने ये काम किया तो ये भी काम होंगे, बिल्कुल 100% होंगे काम। जब इतना हमारी गलियां देख ली, गलियां ही बन रही हैं आजकल, बहुत अच्छी बन रही हैं आज। हाँ जी। ये एक और चीज़ है, कहते हैं कि दिल्ली का सीएम कौन वर्सेस गाली गलौज, किसको किस तरफ देख रही है फिर जनता? अब देखिए, जो किसी को उल्टा बोलेगा तो गलत ही है ना। जो कोई भी हो, अगर आप किसी महिला के लिए अपमान करोगे तो उनके साथ तो कोई नहीं होगा जी। कहते मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था, हम ये जानना चाहते हैं, बताइए। वो बता नहीं रहे हैं, फिर महिला जनता जानना चाहेगी। जनता जानना चाहेगी, जनता जाननी चाहेगी। हाँ जी। क्या कह रही है? बोलने से पहले सोचना। अगर एक निगम पार्षद वो विधायक रह चुका है, अगर ऐसा बोला है तो गलत बोला है, बहुत गलत बोला है। अपनी बेटियों बहनों को वो बोलता होगा ना, तभी तो वो आदत पड़ी है, किसी को बोल देता है। ऐसा क्यों बोलेगा? मैडम को क्यों बोला कि माँ बाप बदला है? ये गलत बोला है। हमारी मैडम के लिए कोई भी बोलेगा हम वहाँ खड़े रहेंगे। अच्छा, ऐसा है कि हमारी मैडम के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सुनेंगे नहीं? नहीं सुनेंगे, नोच लेंगे, मुंह नोच लेंगे। मुंह नोच लेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ये तो गलत हो जाएगा मुंह नोचना तो। तो वो क्यों मैडम के लिए कहेगा? अपने माँ बहन को कह के देखे, उसके बाद कहे ना किसी और को। अच्छा, विदुड़ी जी अभी तक आए हैं इधर? नहीं, हम तो देखे भी नहीं, शकल भी नहीं देखे हैं। अच्छा, नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि चर्चा हो रही है चुनावों पर, तो हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कर रहे हैं, कांग्रेस को नहीं पूछ रही क्या जनता? नहीं, किसी को नहीं पूछ रहे, नहीं पूछ रहे हैं। नेता है नहीं, पहले जो नेता थे कांग्रेस में सब तो बीजेपी में चले गए। अब कोई अगर प्रियंका गांधी शायद पहले आ जाती तो शायद कांग्रेस भी टक्कर में आ सकता था। काफी लेट कर दी प्रियंका गांधी जी आने। लेट कर हाँ दिया। जी। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस तो टक्कर में है ही नहीं इधर? मैम देखिए, जो कितने सालों से सरकार चल रही थी, जब 16 साल राज किया है। 16 साल राज किया उन्होंने, अब ऐसा क्या हुआ जो बिल्कुल ही जीरो हो गई? पब्लिक जान चुकी है ना कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। कह रहे कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए हमें। मैम देखिए, अब ऐसा तो जैसे पहले ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना, अब कुछ नया भी होना चाहिए ना। जब हमारी आम आदमी पार्टी आई है तो दिल्ली वालों के लिए कुछ कर रही है। अभी तक तो मैंने ऐसा कोई सरकार नहीं देखी जिसने किसी के लिए कुछ शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह बनाए हुए, मैंने तो आज तक देखा नहीं। दैट्स ऑल।
शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए कह तो रहे, शीला दीक्षित वाली दिल्ली और इम्प्रूवमेंट कर दिया केजरीवाल जी ने। उनके भी यही सब प्लान थे, जितना फ्लाईओवर सब बनाया शीला दीक्षित ने बहुत काम किया। अब उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के केजरीवाल जी ने इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो तरक्की आगे बढ़ेंगे ना, फिर से बैक में क्यों जाएंगे। तरक्की चाहिए जनता को यहाँ पर। सीधा पहला तो मेरा यही सवाल है, यही सवाल बना हुआ है कि दिल्ली का सीएम कौन, या गाली गलौज वर्सेस चल रहा है यहाँ पर। गाली गलौज जनता पसंद करेगी या किसी अच्छे सीएम को? जो गाली गलौज दे रहा है ना, उसको पहले सोचना चाहिए कि मैं राजनीति में उतर रहा हूँ ना, तो मैं अपनी जुबान पे कंट्रोल रखूँ। पहले बोलना सीखे, तभी राजनीति में आने का फ़ायदा उसका। ये नहीं कि डायरेक्ट गाली गलौज दे के ही राजनीति में आएगा, फिर तो नहीं आएगा, फिर जूते खाएगा इधर आके। तो क्या लगता है, ये उनके खुद के शब्द थे या पार्टी की मानसिकता है? ये उनकी अपनी मानसिकता है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स में खेलना चाहते हैं वो, कि क्या कहते हैं, मैं ऐसे शब्द बोलूँगा तो शायद मैं आ जाऊँ, अच्छा, मगर नहीं में आ आएगा। जाएंगे ऐसे शब्द बोलेंगे तो? सोच रहे वो अपनी अपनी दिमागी घोड़े दौड़ा रहे बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसे शब्द बोलेंगे तो सत्ता में वो आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। औरतें तो बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त करेंगी, क्योंकि एक जो एमएलए है हमारी, वो भी एक लेडी है। चाहे कोई भी लेडी हो बीजेपी को सपोर्ट करे, चाहे कांग्रेस को करे, तो कोई भी लेडी ये नहीं चाहेगी कि कोई आदमी ऐसे पब्लिक प्लेस पे, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके किसी भी लेडी को वल्गर लैंग्वेज यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, दिल्ली में चुनाव में मुद्दे क्या लग रहे हैं, मुद्दे क्या है? किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी? हमारे यहाँ तो बिजली और पानी का मेन मुद्दा है दिल्ली में। बिजली जैसे इतनी सारी चीजों को भाजपा फ्री की रेवड़ी भी कह रही है, तो उनके कहने से क्या होता है? ये तो जो आम कहने दो फ्री की रेवड़ी, लोहड़ी आ रही है, हम खा लेंगे, खा ही रहे हैं। क्या मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए? कोई बात नहीं, हमें डायबिटीज नहीं होगी, हम लोग रनिंग करते हैं। आप, क्या नाम है आपका? ताजो। अच्छा, राजो जी। ताजो। ताजो, अच्छा, बहुत प्यारा नाम है ताजो जी। तो क्या लगता है कि दिल्ली का सीएम कौन? सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है आपसे। केजरीवाल को आना चाहिए, भाई से केजरीवाल को। केजरीवाल को आना हाँ, चाहिए। वो बस फिर लेडीज़ के लिए फ्री कर रखे हैं, गंदगी को सही कर रखी ने, पानी है, आराम दे रहे, हर चीज़ का आराम है, सुविधा है, उन्हीं को ऐसा मिलना लगता है चाहिए। कि भाजपा आएगी अगर सत्ता में तो ये चीजें खत्म हो जाएगी? नहीं, वो लोग ऐसा ही है, बस एक दूसरे पे है। केजरीवाल सही है जो मेरे लिए। हाँ, रमेश बिदूड़ी ने जो बयान दिया वो सुना आप लोगों ने? नहीं, वो तो मैं नहीं सुना। सुन। अच्छा, चलिए मैं बता देती हूँ। आतिशी जो सीएम है दिल्ली की, उनको लेकर कहते हैं कि पहले मार लेना थी, उसके बाद सिंह हो जाती, अपना बाप बदल लिया। बताइए, ऐसी टिप्पणी की है? ऐसे गलत बात है, किसी को बदनाम करना। चुनाव में मुद्दों की मैंने बात की है, लेकिन एक हमेशा सुनाई देता है कि हिंदू मुस्लिम होता रहता है, धर्म जाति की बात की हिंदू जाती है। मुस्लिम का ना जो भी कर रहा है ना, देखो हम यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सब खड़े हैं। ये मुसलमान है, मैं हिंदू, वो सिख है, ईसाई भी होगा कोई। अगर जो हम ही आपस में बैठ के हम भी अपनी किटी पार्टियाँ करती हैं, अगर जो करने जाए ये मुस्लिम है, हम इनके पास नहीं बैठेंगे, वो सिख है इनके पास नहीं बैठेंगे, हिंदू है हिंदू के पास नहीं बैठेंगे, तो फिर तो रोज़ लड़ाई होनी है, स्कूल में भी बच्चों के साथ होनी है, बाहर निकलोगे तब भी लड़ाई होनी है। हिंदू मुस्लिम का ये बिल्कुल बेकार लड़ाई है। लग रहा है ये चल रहा है हिंदू हाँ मुस्लिम जी, वाला। चल रहा है। अगर जो इसी को राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे ना, तो कभी भी राजनीति सक्सेसफुल नहीं होती। कौन बनाता है राजनीतिक मुद्दा? जो बनाते, जो कह रहे कि मुसलमान खा जाएंगे हिंदू को, किसके वर्ड है ये? बता तो दो, कौन खाएगा मुसलमान, कौन सिख खाएगा, कौन हिंदू खाएगा? तो कहते हैं सामने कि लेके आए हिंदू उसको। खतरे में है ना, नहीं है, हिंदू को बचाना है। नहीं है। हिंदू से ही खतरे में है, मुसलमान से खतरे में, सिख से खतरे में, फिर तो सब अपने आप से खतरे में है। तभी तो कह रहे हैं ना कि हिंदुओं को मजबूत करने आगे हो जाइए थोड़ा। हम कह रहे मजबूत हिंदुओं को हैं, मजबूत है, हम अपने आप से मजबूत हैं, हम अपने आप से बहुत मजबूत हैं। हमें और किसी की मजबूती की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस हमारे लिए गोविंदपुरी में जो आतिशी मैम ने काम किया है ना, हम काम के ऊपर वोट देंगे और हमारी सुनाई होती है, बहुत अच्छी सुनाई होती है। मेरी जो ये गली है उस कोने से लेके इस कोने तक हमारे पानी नहीं आता इस घर तक, और तब भी हम फ़ोन करते हैं, कुछ बात होती है, बोलते हैं पानी तुरंत आता है, पानी नहीं आएगा, 1-2 दिन, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, तो टैंकर आएगा, बाकायदा टैंकर वहाँ खड़ा होता है, वहाँ से कह मंगा के रहे हैं लेके कि आम आदमी पार्टी नहीं है, ये तो आपदा है दिल्ली के नहीं, लिए, आम आपदा आदमी से पार्टी। बचाना है। कौन सी आपदा से? बताए तो सही, कोई क्या आपदा आई हुई है दिल्ली में, बताए तो कि सही। महिला परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान महिला है। परेशान होती ना, पहले उससे परेशान थी, बस में कहीं जाने से डरती थी, अब डरती नहीं है, अपनी डर के रात को भी निकलती है। निर्भया कांड हुआ था, क्या कांड हुआ था? किया बीजेपी वालों ने कुछ किया? कुछ। अब हर बस में आप किसी भी बस में चले जाओगे तो पुलिस वाला मिलेगा, कोई छेड़ के दिखाए, कुछ करके दिखाए। ये किया है अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आतिशी मैम ने किया है, करके तो दिखाए कुछ। अब
निर्भया कांड हुआ था उसके बाद कुछ हुआ है? जो भी हुआ है उसके ऊपर एक्शन लिया गया है तुरंत ही। जी मोदी जी लगातार रैलियां कर रहे हैं और हाँ लगातार यही सुनने को मिलता है, भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि जहां मोदी जी चले जाते हैं वहां भाजपा आ जाती है। उस पर क्या लगता है? तो जरूरी नहीं है। राम मंदिर के वहाँ पर भी गए थे ना, अयोध्या भी गए थे, वहाँ क्यों नहीं आए? सही बात है। मोदी जी राम जी को लाए हैं, अयोध्या में वो गए थे तो वहाँ क्यों नहीं आए? आपको लगता है राम जी को वही लाए हैं? ये उनसे पूछो ना, भगवान को वो ला सकते हैं या भगवान उनको लाए हैं? अगर वो भगवान को ला सकते हैं तो भैया फिर मोदी जी से बड़ा भगवान ही कोई नहीं है। उन्होंने कहा था एक बयान में, आपको बता देती हूँ, रुकिए, एक बयान उन्होंने कहा था कि वो बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुए हैं। तो फिर हमें तो फिर हम उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? मोदी जी बताएंगे वो तो भगवान कहाँ से मान वो लिया प्रकट था हुए हैं वो। अच्छा लगता है कि प्रकट हुए फिर? वो तो मोदी जी बता सकते हैं, उनकी मम्मी बताएंगी। वो तो दिल्ली का बेचारी अब सीएम चली गई। कौन, क्या लगता है? सीधा केजरीवाल। केजरीवाल ही बनेंगे। बस। अच्छा केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनेंगे ऐसा कह रही है जनता, लेकिन एक बड़ा मुद्दा भाजपा ने और बना लिया है। कहते हैं कि आतिशी को टीसीएम कहा गया, टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर, ऐसे बेइज्जत किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ कहेंगे तो सब उसी पे विश्वास कर लेंगे। दिल्ली की जनता की भी आंखें हैं, उनका अपना दिमाग है। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, उनको सब पता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। आतिशी मैम को पर्सनली मैं मिली हूँ, बट वो इतनी डाउन टू अर्थ है। आज तक मैं किसी भी नेता, ज़रूरी नहीं है मैं कैमरा देख के बोल रही हूँ, पर वो इतनी डाउन टू अर्थ है कि वो आपको ऐसे हक करके मिलेंगी, लगेगा नहीं कि भी वो सीएम है। ये नहीं अभी जब वो सीएम बनी उसके बाद भी, बट जो बाकी हैं जितने भी काउंसलर बने हैं, मैंने आज तक कभी उन्हें देखा ही नहीं। मैं गोविंदपुरी में ही बॉर्न हूँ, गोविंदपुरी में ही मेरी शादी हुई है। आज तक मैंने किसी भी काउंसलर को यहाँ दिल्ली गोविंदपुरी में आते हुए नहीं देखा जैसे आतिशी मैम आती हैं। तो मोदी जी का जो मोदी मैजिक है वो नहीं चलने वाला? यहाँ नहीं चलने वाला, यहाँ पे केजरीवाल का केजरी मैजिक चलेगा। केजरी मैजिक चलेगा। केजरी मैजिक ये नया है, ठीक है। और तो मतलब कि रमेश बिदूड़ी जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जादूगर है, वो जादू चल गया ना हम पे, चल गया जी बिल्कुल। कैसा चाहे जादू मैं चला? बस में सफ़र नहीं करती, बट जो ऐसी औरतें हैं जो लोग बस का मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती, मेट्रो ऑटो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो उनके लिए तो अच्छा है ना। जो हम मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए तो अच्छा है ना कि भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती पर वो जा रही हैं, आराम से जा रही हैं, सेफली जा रही हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी हो रही है, तो उनके लिए अच्छा है। बहुत सारी अब जो ये 2100 वाली वो हाई है, अब सब लोग भरेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि भी ये खाली एक आपको वो टॉफ़ी दिखा रहे हैं कि जी आपको, हाँ वोट के लिए। तो अब जो नीडी लड़कियां हैं उनको तो मिलेगा, तो उनके लिए तो बेस्ट है ना ये कि भी वो अपने खर्चे कर पाएंगी। कहीं होती हैं कि अपने हस्बैंड को देखती रहती हैं हर चीज़ के लिए और अपने मन मार के रह जाती है कि नहीं यार मैं भी ऐसा लूँगी वैसा लूँगी सूट। अब उसके लिए तो अच्छा है ना कि औरतों को ये तो होगा कि हाँ भी मैं अपने लिए कुछ ले सकती हूँ। तो हमें अच्छा लगा कि केजरीवाल आएंगे ही आएंगे इस बार। तो चले यहाँ पर जनता ने अपनी राय रखी है और खास करके आधी आबादी ने अपनी राय रखी है यहाँ पर। अब देखना यही है कि जिस तरीके से बयानबाजी लगातार चल रही है और खास करके इस हॉट सीट पर जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, ये तमाम बड़े सवाल खड़े कर देता है कि जनता अब की बार तीनों में से किस और जाती नजर आएगी। अपनी राय इस मुद्दे पर दीजिएगा और देखते रहिए द जनता लाइव।